हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज का जो संडे स्पेशल सेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिप्टोग्राफी। जो क्रिप्टोग्राफी टर्म है, अगर इसको आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, क्योंकि अदरवाइज बीच में स्किप कर दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा। जो क्रिप्टोग्राफी टर्म है उसका मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग योर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। जब आप किसी इंटरनेट की हेल्प से या फिर आप किसी भी सेंडर या रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है, तो वो किस तरीके से आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप उसको कैसे सिक्योर बना सकते हो, वो क्रिप्टोग्राफी के अंदर आता है विद द हेल्प ऑफ कोड्स। यानी कि आपको करना क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी जो वर्ड है उसका सिंपल मीनिंग होता है, क्रिप्ट का मीनिंग होता है हिडन एंड ग्राफी दैट मीन्स राइटिंग, यानी कि हिडन राइटिंग। जब भी आप कोई मैसेज अगर भेजते हैं किसी रिसीवर के पास में, तो वो मैसेज अगर बिल्कुल उसी फॉर्मेट में अगर आपके दोस्त के पास जाता है या आपके किसी नॉन के पास जाता है, तो इन बिटवीन जो टाइम होता है उसके पास पहुंचने में, बीच में कोई हैकर अगर उस कोड को डिकोड करेगा, तो उसको अगर सेम कोड रहा, सिक्योर कोड नहीं है, प्रोटेक्टिव कोड नहीं है, आपने कोई इंक्रिप्शन यूज़ नहीं किया, तो वो उस कोड को पढ़ सकता है, यानी कि आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको वो रीड कर सकता है। इसीलिए जितने भी बैंक्स जो होते हैं आप देखते हैं, हर बार जब बैंक की नेट बैंकिंग आप यूज करते हो या आप डिफरेंट काइंड ऑफ उसकी सर्विसेज को यूज करते हो, तो हमेशा वो आपको बताता है कि उनका जो सिस्टम है वो 128 बिट सिक्योर है, इनक्रिप्टेड है। वो जो टर्म्स यूज करते हैं वो क्रिप्टोग्राफी टर्म्स होती हैं, यानी कि जब भी उनका कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ही हाई लेवल प्रोटेक्टिव होता है, यानी कि उनकी इन्फॉर्मेशन को बीच में कोई हैक नहीं कर पाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्रिप्टोग्राफी। ओके। सो आपको क्रिप्टोग्राफी को अगर समझना है तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब कभी भी आप किसी को मैसेज भेजते हैं, जो मैसेज आप टाइप करते हैं उसको हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं, एंड जो बीच में आपका जो इंक्रिप्शन होता है, आप उस टेक्स्ट को जो है कन्वर्ट कर देते हो एक नए कोड के अंदर, और वो कोड आपका कहलाता है साइपर टेक्स्ट। ओके। साइफर टेक्स्ट का मतलब ये है कि जब आपने टेक्स्ट को चेंज किया विद द हेल्प ऑफ सम एनक्रिप्शन एल्गोरिथम, तो वो टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाता है एक नए तरीके के टेक्स्ट में, और वो टेक्स्ट आपका मीनिंगलेस होता है, यानी कि उसका कोई मीनिंग अगर निकालेंगे तो वो नहीं निकलेगा। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ तो आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे आपने लिखा हेलो, और एक मैं इस कोड को इनक्रिप्ट करके क्या लिख देता हूँ, इन लेटर्स को एक इंक्रीज करके लिख देता हूँ। एच की जगह क्या आ जाएगा, आई, ई की जगह एफ, एल की जगह एम, एल की जगह एम, और ओ की जगह आपका पी आ गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, +1 कर दिया लेटर्स को। नाउ जो आपका हेलो जो है वो आपका प्लेन टेक्स्ट है, एंड आई एफ एम एम पी ये आपका साइफर टेक्स्ट है। तो जैसे ही आप किसी पर्सन को मैसेज भेजते हैं हेलो, तो वो कन्वर्ट क्या हो गया, आई एफ एम एम पी। अगर हैकर इस कोड को डिकोड भी करता है, इसको डिक्रिप्ट भी करता है, तो उसके पास क्या मैसेज पहुंचेगा, आई एफ एम एम पी, जो कि उसके लिए मीनिंगलेस है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका जो प्लेन टेक्स्ट होता है उसको कन्वर्ट करते हैं साइपर टेक्स्ट में। दिस इज वन इज सिंपलेस्ट कन्वर्जन, जबकि ऐसा नहीं होता है। जो इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली कॉम्प्लेक्स होती हैं, उनमें ऐसा +1 का जो आप मैंने अभी करके बताया आप लोगों को कि एक टेक्स्ट को आपने इंक्रीज करके लिख दिया है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसे एल्गोरिथम्स को कोई भी डिकोड भी कर सकता है। सो जो एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोडिंग होती है, जिससे वो टेक्स्ट जो है साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ जब रिसीवर उस साइपर टेक्स्ट को रिसीव करता है, तो उसके पास सिक्योर की होती है, सीक्रेट की होती है, जिससे वो उस कोड को डिक्रिप्ट कर पाता है। और ये जो सीक्रेट की होती है, ये सिर्फ इस जो प्लेन टेक्स्ट को रिसीव करेगा यानी रिसीवर होगा, सिर्फ उसे पता होगी, सच दैट दूसरा कोई पर्सन अगर इसको डिक्रिप्ट करने की कोशिश करता है तो वो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर आपने कोई मैसेज किसी को भेजा है और वो मैसेज आपके रिसीवर के पास पहुंच गया है, तो
सिर्फ वो रिसीवर ही जानता है उसको कोड ओपन करने का तरीका क्या है। अदरवाइज़ आप दूसरे पर्सन की बात करें तो वो उसको अगर डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेगा भी तो उसके पास वो सीक्रेट की नहीं होगी और वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। और साथ ही जो साइपर टेक्स्ट अगर आपको उसको मिलता है तो वो आपका उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है, उसको कोई उस चीज़ से कुछ समझ नहीं आएगा कि आपका मैसेज क्या है। सो अगर आपके मैसेज को ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करना है, उसको सिक्योर करना है और उसको आप एक प्रोटेक्टिव वे में सेंड करना चाहते हो अपने रिसीवर के पास, तो आपको यूज करना होता है ये साइफर मॉडल है। और आप इसी तरीके से क्रिप्टोग्राफी की हेल्प से क्या कर सकते हो, अपनी मैसेज को बिल्कुल सिक्योर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कैंडिडेट है एलाइस, उसने कोई मैसेज लिखा हेलो बॉब, और वो जो मैसेज है वो कन्वर्ट हो गया एक नए कोड में, जो कि अगर आपका कोई डिक्रिप्ट करना चाहेगा तो उसको ये कोड मिलेगा जो जिसका मीनिंग उससे कोई हेलो बॉब से कोई दूर दूर तक इससे कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। सच दैट अगर इस कोड को हैक भी कर लिया जाए तो आपको जो सिक्योरिटी पर्पज़ मैं बात कर रहा था कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टिल आपकी सिक्योर रहेगी। और आप जैसे ही जिसको आपने मैसेज भेजा है बॉब ने, वो उस जो इसने आपके साथ जो की शेयर की है एलाइस की पब्लिक की, उस की हेल्प से आप उसको वेरीफाई करके उसको रीड कर सकते हो कि उसने क्या मैसेज आपको सेंड किया है। नाउ ऐसा ही एक एग्जांपल मैं बात करूं, जो आप का मैसेज था वो मैसेज जो कन्वर्ट हो गया, तो ये जो आपका प्रोसीजर है इस मैसेज को कन्वर्ट करने का, दिस इज़ कॉल्ड इनक्रिप्शन। और ये इनक्रिप्ट किससे होता है, जो कैंडिडेट आपका मैसेज लिख रहा है उसके पास जो प्राइवेट की होती है, उस प्राइवेट की हेल्प से वो क्या करता है, उस मैसेज को इनक्रिप्ट करता है और वो मैसेज आपका पहुंचता है आपके रिसीवर के पास, और वो रिसीवर उसको क्या करता है, डिक्रिप्ट करता है। देन वो मैसेज आपका अगेन आपके प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है साइपर टेक्स्ट से, और वो इजीली रिसीवर उसको समझ सकता है। इन बिटवीन अगर कोई इस कोड को एक्सेस करता है तो वो कोड आपका उसके लिए कोई मीनिंगलेस हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि कैसे आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एंड टू एंड सिक्योर रहती है, और आप अपने मैसेज जो आप सेंड कर रहे हैं या फिर आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या फिर आप कोई बैंक प्रोसीजर कर रहे हैं, इवन आप जब व्हाट्सअप कॉल भी करते हैं तो आपके पास देखना हमेशा ऊपर लिखा हुआ आता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन। दैट मीन्स आपकी जो कम्युनिकेशन हो रही है आपके फेलो मेंबर से या आपके दोस्त से या आपके रिलेटिव से, वो इनक्रिप्टेड है और वो कोई लीक नहीं कर सकता, उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। सो दिस इज़ द वे कि आप जो मैसेज भेजते हैं वो मैसेज आपका कन्वर्ट हो जाता है एक डिफरेंट टेक्स्ट के अंदर। ये आपका प्लेन टेक्स्ट कहलाता है, ये आपका साइपर टेक्स्ट होता है। और साइपर टेक्स्ट को अगेन एक्सेस जब करता है कोई भी रिसीवर, तो वो एक सीक्रेट की हेल्प से उसको कन्वर्ट करता है, डिक्रिप्ट करता है, और ये मेथड कहलाता है डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन में क्या होता है, आपका साइपर टेक्स्ट जो होता है वो वापस कन्वर्ट हो जाता है प्लेन टेक्स्ट के अंदर। तो ये आपका मेथड होता है क्रिप्टोग्राफी का। जो प्लेन टेक्स्ट आपका होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, साइपर टेक्स्ट के अंदर, दिस इज कॉल्ड इनक्रिप्शन। एंड जो आपका साइपर टेक्स्ट है वो कन्वर्ट का हो जाता है रिसीवर एंड पे प्लेन टेक्स्ट में, दिस इज कॉल्ड डिक्रिप्शन। सो इस तरीके से आपका जो पाथ है वो क्या हो जाता है, सिक्योर हो जाता है। ओनली सेंडर एंड रिसीवर नो व्हाट द मैसेज एक्चुअली, और बीच में अगर कोई उसको एक्सेस करता है उसके लिए वो मैसेज कोई काम का नहीं होता है। इस तरीके से आप क्रिप्टोग्राफी की हेल्प से अपने मैसेजेस को सिक्योर कर पाते हैं, और जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन मेथड होता है उसकी हेल्प से आप अपने मैसेज को सिक्योर वे में अपने सेंडर के पास पहुंचा पाते हैं। ओके, सॉरी, रिसीवर के पास सेंड कर पाते हैं। नाउ अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोज़ को लाइक करें, सब शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। एंड ऐसे ही सेशंस हम लोग संडे टू संडे करते रहेंगे। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है, आपको कोई वीडियो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, सच दैट नेक्स्ट टाइम हम लोग उस पर वर्क कर सकें। थैंक यू।